एरिया 51 2019 में इस जगह को इतना इनफेमस बना दिया कि अभी तक लोग इसके बारे में मीम्स बनाते हैं एंड जोक्स करते हैं। बेसिकली ये मिलिट्री बेस था। ये साउदर्न नेवाडा के बैरन डेजर्ट के बीचों बीच लोकेटेड है एंड इट्स वेरी इनफेमस बिकॉज लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओस को देखा गया। एंड देयर आर इवन लाइक थियोरीज दैट सेट कि वहाँ पे एलियंस को पकड़ा एंड कुछ एक्सपेरिमेंट किया जो हम ह्यूमंस को नहीं पता। बट आज हम एरिया 51 के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे बिकॉज इंडिया में ही बहुत सारा एलियन साइटिंग्स हुआ है जिसके बारे में मीडिया में इतना दिखाया गया नहीं या फिर बुला दिया गया है। एंड इवन देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड हिस्ट्री जो 6 से 7 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था अबाउट एंशिएंट एलियंस जहाँ पे हमारा इंडिया was involved in so many seasons. Like many seasons was based just on India. So I'm going to tell you today about 2 जगह जहाँ पर UFOs दिखे गए as claimed by the locals. पहला जगह है चंद्रताल लेक एंड दूसरा जगह है कैलाश मानसरोवर। तो हम पहले चंद्रताल के बारे में बात करेंगे। Welcome back to my channel. It's Anika Singh and please subscribe and like this channel for more content. So, बहुत सालों से चंद्रताल में रहने वाले लोकल्स ने ये कहा कि उन लोगों ने यूएफओ जैसा एक वाइट कलर के ऑब्जेक्ट को बार बार यहाँ वहाँ घूमते फिरता हुआ देखा, जिसको हम बोल सकते हैं कि मे बी वो लोग कुछ स्टोरीज बना रहे हैं सो दैट लोगों को बस अट्रैक्ट कर सके एज इट इज़ ए टूरिस्ट प्लेस। लेकिन कहानी तब सीरियस हुआ जब इसरो के सीनियर साइंटिस्ट और उनके टीम ने यूएफओ को देखा। सो व्हेन डिड इट स्टार्ट? 2005 को हिमाचल प्रदेश के समुद्र टापू एक जगह है समुद्र टापू जो चंद्रताल से 12 किलोमीटर दूर है और बस 180 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि I'm even putting up a picture so that you can see who were those scientists who went there and saw the UFO sighting. And fun fact is that Indian Space Research Organization यानी इसरो and the Army दोनों को ही इस मैटर के बारे में पता है और पार्लियामेंट में भी ये केस उठाया गया। 4 से 5 लोग चंद्र बेसिन ग्लेशियर को सैटेलाइट के डेटा से स्टडी कर रहे थे। ओके, और 1 हफ्ते तक दे वर कैंपिंग देयर एंड स्टडिंग द ग्लेशियर्स। वहाँ पर ग्लेशियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट दोनों थे एंड इट वाज द पेनल्टीमेट डे यानी कि सेकंड लास्ट डे उनका वीक लॉन्ग एक्सपेडिशन के वक्त। सो उस दिन क्या हुआ, सुबह के 6:45 AM को जब साइंटिस्ट अपना सामान बांध के टेंट छोड़ रहे थे वापस घर जाने के लिए, वन ऑफ द टीम मेंबर्स स्पॉटेड अ वाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऐसा माउंटेन का जो रिज है, माउंटेन का जो ऊपर का एरिया है, वहाँ पर एक ऐसा बोला कि सर द स्नोमैन इज़ कमिंग। तो अनिल कुलकर्णी, अ सीनियर इसरो साइंटिस्ट जो ग्लेशियर्स को इतने सालों से मैप कर रहे हैं फॉर अबाउट अ क्वार्टर सेंचुरी, और उनके टीम मेंबर्स ने देखा कि रोबोटिक समथिंग लाइक दैट फ्लोट कर रहा था अलोंग द माउंटेन रिज। ओके, एंड वो जो रोबोटिक कुछ चीज़ था जो यूएफओ जैसा दिख रहा था, इट वॉज अप्रोचिंग द कैंप जहाँ पर उनके टीम मेंबर्स टेंट बनाकर रह रहे थे। ओके, तो कुलकर्णी और उनके को रिसर्चर जियोलॉजिस्ट सुनील धर ने अपना डिजिटल कैमरा निकाला और उस ऑब्जेक्ट को फ़ोटो खींचना चालू कर दिया। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को उन लोगों ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि इट वाज अ ऑब्लॉन्ग ऑब्जेक्ट बिटवीन 3 to 4 फुट हाई और जो माउंटेन का स्लोप है उसके नीचे आ रहा था टीम की तरफ। उस ऑब्जेक्ट का एक सिलेंड्रिकल सरफेस था जो सिलेंड्रिकल हेड की तरह था और 2 बैलून टाइप अटैचमेंट्स थे। ठीक है, और एक बॉडी था और हाथ भी था और 2 पैर भी थे और वो चल रहा था, इंसानों की तरह चल रहा था, ऐसा बोला सुनील धर ने। फिर ऐसा बोला कि अपेरेंटली सूरज का किरणों की वजह से द कलर जो वाइट कलर का था ना, वो ऑब्जेक्ट लाइक द एलियन उसने अपना कलर चेंज कर लिया था ब्लैक में। और वो लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये सन रेज की वजह से था कि वहाँ पर जो कैंप था वहाँ पर थोड़ी देर रुका और अचानक
बिना कोई साउंड किए अचानक से गायब हो गया। जो जियोलॉजिस्ट राजेश कालिया थे, उन्होंने कहा कि ये मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा था बिकॉज द वे द ऑब्जेक्ट वाज मेड वाज आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमंस नोन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। तो उन्होंने कहा कि ये कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट या फिर अनमैनड एरियल व्हीकल जो कि स्पाइंग के लिए बनाया गया है वो नहीं हो सकता। तो जो साइंटिस्ट ने ये इनकाउंटर किया, उन लोगों ने आर्मी हेडक्वार्टर्स स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट SASE, एन एफिलिएट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन चलाता है हायर एल्टीट्यूड रीजन्स में, एनकाउंटर किया। ये केस इसरो, आर्मी हेडक्वार्टर्स और स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बातें किया गया इसके बारे में। और SASE के डायरेक्टर RN सरवदे ने कहा कि मुझे लगा कि हीलियम बलून था, लेकिन कुलकर्णी के डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये ऑब्जेक्ट वॉज अहेड ऑफ एज टेक्नोलॉजी, यानी कि वो बोल रहे थे कि ऐसा ऑब्जेक्ट अभी के टेक्नोलॉजी से बनाया नहीं जा सकता। बट अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक था एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक and click on the bell icon because this is a very brand new channel. I would be really grateful if you would support this channel. Thank you. आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।